केरल में पश्चिमी घाट की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा सबरीमाला सिर्फ एक जगह नहीं है। यह एक एहसास है, एक आध्यात्मिक भंवर है जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। भगवान अयप्पा को समर्पित यह पवित्र मंदिर कई मायनों में अनोखा है। इसके रीति रिवाज और परंपराएं उतनी ही आकर्षक हैं जितनी स्वयं देवता। घने जंगलों से होकर कठिन यात्रा, भक्तों द्वारा कठोर तपस्या और स्वामी शरणम अयप्पा के जयकारों से भरी हवा एक अलौकिक आभा बनाती है जो सांसारिकता से परे है। सबरीमाला आस्था की शक्ति का प्रमाण है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों को भगवान अयप्पा के प्रति समर्पित होकर एकजुट करता है। सबरीमाला की हवा में एक अनदेखी ऊर्जा, एक स्पष्ट आध्यात्मिकता का अनुभव होता है जिसे समझने के लिए अनुभव करना पड़ता है। सबरीमाला के अधिष्ठाता देवता भगवान अयप्पा को धर्मशास्त्र, पवित्रता और धार्मिकता के अवतार के रूप में पूजा जाता है। शिव और मोहिनी विष्णु का अवतार के पुत्र माने जाने वाले अयप्पा शैव और वैष्णव धर्म के सामंजस्यपूर्ण संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके दिव्य जन्म, राक्षसी महिषी का वध और बाद में ब्रह्मचर्य अपनाने और सांसारिक सुखों का त्याग करने के उनके निर्णय के बारे में कई किंवदंतियां हैं। उनका युवा चेहरा एक मनोरम मुस्कान से सुशोभित दिव्य कृपा और शांति की आभा बिखेरता है। सबरीमाला की तीर्थ यात्रा 41 दिवसीय अयप्पा व्रत के बिना अधूरी है, जो गहन आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक शुद्धि की अवधि है। नीले या काले वस्त्र पहने भक्त कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शाकाहार का अभ्यास करते हैं और सभी प्रकार के भोग विलास से दूर रहते हैं। वे तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं जो सांसारिक इच्छाओं से उनके विरक्ति और अयप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करने पर उनके अटूट ध्यान का प्रतीक है। तपस्या का यह दौर केवल शारीरिक त्याग के बारे में नहीं है, यह आत्मखोज, अपने अंदर के राक्षसों पर विजय पाने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा है। सबरीमाला से जुड़ी सबसे मनोरम घटनाओं में से एक है मकर ज्योति, एक दिव्य प्रकाश जो मकर संक्रांति के दिन दूर पोनम्बल मेडु पहाड़ी पर दिखाई देता है। जबकि भक्त इसे भगवान अयप्पा के आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं, संशयवादी इसे एक खगोलीय घटना मानते हैं। हालांकि जिस समय और सटीकता के साथ प्रकाश प्रकट होता है, मंदिर के अनुष्ठानों की परिणति के साथ मेल खाता है, वह सबसे उत्साही तर्कवादियों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। चाहे खगोलीय घटना हो या दिव्य घटना, मकर ज्योति लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध करती रहती है, उनकी आस्था को मजबूत करती है और उनकी आत्मा पर छाप छोड़ती है। भाग 5, महिलाएं और सबरीमाला, मान्यताओं में रची बसी परंपरा। परंपरागत रूप से मासिक धर्म की उम्र की महिलाओं, जो 10 से 50 तक होती हैं, को सबरीमाला में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यह रिवाज, जिसे अक्सर लैंगिक भेदभाव के रूप में गलत समझा जाता है, वास्तव में इस मान्यता में निहित है कि भगवान अयप्पा अपने ब्रह्मचारी रूप में किसी भी विकर्षण के संपर्क में नहीं आने चाहिए जो उनकी तपस्या को भंग कर सके। इसके अलावा घने जंगलों से होकर कठिन यात्रा महिलाओं के लिए अनुपयुक्त मानी जाती थी। जबकि महिलाओं के प्रवेश के संबंध में बहस जारी है, इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी हितधारकों की भावनाओं को समझने और सम्मान के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है। भाग 6, इरुमुडी, केट्टू आध्यात्मिक आकांक्षा की भौतिक अभिव्यक्ति। सबरीमाला तीर्थ यात्रा का एक अभिन्न अंग इरुमुडी केट्टू है, जो भक्तों के सिर पर ले जाया जाने वाला एक कपड़े का बंडल है जिसमें भगवान अयप्पा के लिए प्रसाद होता है। अत्यंत श्रद्धा के साथ तैयार किया गया यह पवित्र बंडल भक्त की सांसारिक इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है जो अयप्पा के चरणों में समर्पित है। इरुमुडी केट्टू में 2 डिब्बे होते हैं, मुनमुड़ी जो सांसारिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है और पिनमुड़ी जो आध्यात्मिक आकांक्षाओं का प्रतीक है। इरुमुडी केट्टू को ले जाने का यह कार्य भक्त की भौतिक से आध्यात्मिक क्षेत्र की यात्रा का प्रतीक है। भाग 7, सबरीमाला की कठिन यात्रा, तपस्या और शुद्धि की तीर्थ यात्रा। सबरीमाला की तीर्थ यात्रा केवल एक मंदिर की यात्रा नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी अनुभव है, शारीरिक सहनशक्ति और आध्यात्मिक धैर्य की परीक्षा है।
भक्त चुनौतीपूर्ण इलाकों से होकर किलोमीटर तक पैदल यात्रा करते हैं। उनके स्वामी शरणम अयप्पा के जयकारे जंगलों में गूंजते हैं। उनकी आत्माएं कठिनाइयों से विचलित नहीं होती हैं। यह कठिन यात्रा उनकी आंतरिक यात्रा का भौतिक प्रकटीकरण है, अपने अहंकार को त्यागने और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करने की प्रक्रिया है। उठाया गया हर कदम आध्यात्मिक ज्ञान के करीब एक कदम है, जो उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। भाग 8 सबरीमाला, एकता और समानता का प्रतीक। सबरीमाला सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह सामाजिक समानता और आध्यात्मिक एकता का अवतार है। यहाँ जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, चाहे उनकी जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, भगवान अयप्पा में अपनी साझा आस्था से बंधे हुए समान रूप से एक साथ आते हैं। हवा स्वामी शरणम अयप्पा के जयकारों से भरी है, एक शक्तिशाली मंत्र जो सभी बाधाओं को पार करता है और भक्तों को भाईचारे के एक सामान्य बंधन में जोड़ता है। सबरीमाला धर्म की सच्ची भावना का उदाहरण देता है, जहां भक्ति और विनम्रता अन्य सभी बातों पर वौरांग रखती है। भाग 9 सबरीमाला, आस्था और भक्ति का एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ। सबरीमाला हरी भरी पहाड़ियों के बीच लंबा खड़ा है, आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक जागृति का एक स्थायी प्रतीक। यह एक ऐसी जगह है जहां दिव्य और नश्वर का मिलन होता है, जहां आस्था तर्क से आगे निकल जाती है और जहां मानव आत्मा को परमात्मा के आलिंगन में शांति मिलती है। कठिन यात्रा, कठोर तपस्या और सबरीमाला का मनोरम रहस्य, ये सभी एक ऐसे अनुभव में परिणत होते हैं जो विनम्र और परिवर्तनकारी दोनों है। जो लोग शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ तीर्थ यात्रा करते हैं, उनके लिए सबरीमाला परमात्मा की एक झलक प्रदान करता है, उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है।